नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जादू बरहक है और इसका इलाज भी बरहक है, और जादू किसी भी इंसान को मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। और कुरान में भी आता है कि दुनिया का पहला जादू जो लोगों ने सीखना शुरू किया वो इसीलिए सीखा गया ताकि शोहर और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई, नफरत या तफरीक पैदा की जाए। बाज़ दफ़ा लोगों के ऊपर जादू नहीं होता, लेकिन किसी ने बोल दिया कि आप पे जादू है तो लोग भी इस चीज़ को हक और सच जानकर उसके पीछे लग जाते हैं। किसी बच्ची के अच्छे रिश्ते नहीं आते तो हम कहते हैं कि बंदिश हो गई, रुकावट हो गई। कोई बंदा अपनी सुस्ती की वजह से अगर कारोबार या नौकरी नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि बंदिश हो गई। किसी की बेवकूफ़ी या कम इल्मी की वजह से उसकी नौकरी या कारोबार बंद हो गया तो हम कहते हैं कि जी बंदिश हो गई, जादू हो गया। यानी कि हम लोग हर नुकसान का, हर बीमारी का सबब जादू को दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जादू बरहक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स किसी काहन, नजूमी या जादूगर के पास गया और उससे मदद हासिल की तो उसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लाए हुए दीन से शिर्क किया। यही वजह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने दौरे खिलाफत में जादूगरों के सर उनके जिस्म से जुदा कर देते थे, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि जादूगर सिर्फ अपना नुकसान नहीं करता बल्कि अपने साथ उन लोगों का भी नुकसान करता है जो उससे जादू करवाने आते हैं। जादू की कुछ अलामात और निशानियां हैं। अगर आप में ये अलामात और निशानियां मौजूद हों तब आप यकीन कर लें कि आप में जादू मौजूद है, और इसमें परेशानी या घबराने वाली कोई बात नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ही कौल है कि अल्लाह पाक ने ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई तकलीफ, ऐसी कोई टेंशन नहीं उतारी जिसका इलाज कुरान में ना हो। जिस्म पे नोकदार चीज़ का चुभना या सुई का चुभना महसूस होना, ख्वाब में सोते हुए डरावने जानवर देखना, डरावने ख्वाब देखना, ख्वाब में चुपकिली और सांप बार बार देखना, ख्वाब में कुछ खाना महसूस होना और जब आपकी आंख खुले तो उसका जायका आपके मुंह में होना, सोते हुए झटके लगना, सोते हुए अचानक से झटके लगना, दीवारों पे जिस्म पे खून के कतरे नजर आना, शोहर और बीवी के दरमियान अचानक से तफरीक, नफरत या लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, नौकरी का, कारोबार का, मनसब का, ओहदे का एकदम से ख़त्म हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता बहुत खतरनाक बीमारी का आगाज़ हो जाना। यानी कि पहले आप बिल्कुल ठीक हों लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत ही खतरनाक बीमारी का शुरू हो जाना, जैसे कैंसर हो जाए या कोई भी बहुत खतरनाक बीमारी हो। क्योंकि वो उलमा इकराम जो जादू जिन्नात का इलाज करते हैं उनका मानना है और कहना है कि हमारा तजुर्बा ये बताता है कि वो तमाम बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस नहीं कर सकती या जिसका इलाज अभी तक नहीं बना वो जादू के असरात हैं। अजीज दोस्तों, अगर आप लोग जादू से सारा साल जादू के असर से बचना चाहते हैं कि आप पे पूरा साल कोई भी इंसान जादू ना कर सके, तो यकम मुहर्रम का जब चांद नजर आए उस मगरिब के वक्त से लेकर अगले दिन असर के वक्त तक आप ये अमल कर सकते हैं। अमल कुछ यूँ है कि आपने 7, 14, 21, 28 बेरी के पत्ते लेने हैं और उन बेरी के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आधी बाल्टी पानी के अंदर डाल के या पूरी बाल्टी पानी के अंदर डाल के उससे गुस्ल कर लें। और गुस्ल करके जैसे ही आप बाहर निकलें, बाहर निकलते साथ आपने फ़ौरन ही आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ, 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास, और आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने दोनों हाथों पे थू थू करके, यानी कि वो फूक जिसके साथ थोड़ा सा लाभ आए, वो दोनों हाथ अपने पूरे जिस्म पे फेर लें। और यह अमल इस नियत से करें कि अल्लाह पाक आपको पूरा साल, इस अमल के ज़रिए अल्लाह पाक पूरा साल आपको जादू से बचा के रखेगा। बेरी के पत्तों में मेरे रब ने बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि हमने एक औरत का असेबी इलाज किया और जो जिन उसके अंदर मौजूद था, जब हमने उससे पूछना शुरू की तो उस जिन ने बताया कि इस औरत से हम लोग बदला लेने के लिए आए हैं, हम फलां जादूगर के साथ काम करते हैं और हमने उस जादूगर के साथ मिलकर एक इंसान पे जादू किया था और हमने जादूगर को कहा था कि इस इंसान के मरने के बाद इसका जिस्म हमारा होगा। जब वो इंसान मर गया तो इस औरत ने उनके घर वालों को मशवरा दिया कि इसकी बॉडी को बेरी के पत्तों से गुस्ल दे दो।
جب انہوں نے بیری کے پتے سے اس کو غسل دے دیا تو ہم اس کا جسم نہیں کھا پائے، تو ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے اس عورت کے پیچھے لگ گئے، اور اگر آپ بھی اس کا علاج نہ کرتے تو اس عورت کو ہم مار دیتے۔ تو عزیز دوستو، بیری میں میرے رب نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، تو آپ یہ عمل ضرور کریں، اور جہاں تک ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی بیماری، کسی کی مصیبت، کسی کی ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہماری بیماریاں، پریشانیاں اور تکالیف کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ، اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا، اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر، اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم۔